मुझे इन चीजों में बड़ा ही मजा आता है। उसके बाद ऐसा ही ढूंढो जो आपकी सुने, खुद आपकी बस सुने। छोड़ो। मेरे नेल्स डन नहीं है ये भाई, रोने लग जाती हूँ। बेस्ट चीज है वो। हाय, एक्चुअली अभी सिर्फ 8:50 हुए और मैंने कपड़े धो भी दिए हैं। मतलब फोटोग्राफ लेने वाली कोई बात नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, हो जाता है। अब मैं खा रही हूँ खाना। गाइस मैंने मैंने नहाया नहीं है, मुंह से निकल गया। मैं बस खाना खाया भी और सबने खाना खा लिया, घर की सफाई भी हो चुकी है। तो अब मैं जाऊँगी नहाने और इसके बाद स्टोरी टाइम शुरू होगा। ओके, मैं बस अभी वो वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ। उससे पहले ना, जो मैंने बताया कि सुबह मैंने कपड़े धोए थे, इन्हें एक बारी उतार लेते हैं क्योंकि वरना इनका रंग उड़ जाएगा, बस इसलिए। ठीक है, फिर मैं वीडियो शूट करती हूँ। हाय, एक्चुअली वेलकम टू अवर स्टोरी टाइम वीडियो। ये स्टोरी टाइम है मेरे उस फेज का जब मेरी शादी होने वाली थी, उससे कुछ दिन पहले जब मेरा प्री वेडिंग था। तो इससे पहले आप लोगों ने थोड़ा सा व्लॉग देख लिया होगा आज सुबह का ही, जो भी मैंने रूटीन किया है। और ऐसे ही मैं थोड़ा बहुत शाम का भी दिखा दूंगी क्योंकि आज की वीडियो व्लॉग है ही नहीं। लेकिन ना कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हमको ना डेली व्लॉग देखना, मतलब डेली आपका थोड़ा बहुत रूटीन दिखा दिया करो। तो उन्हीं के लिए, सिर्फ उन्हीं के लिए मैं थोड़ा बहुत सुबह का, थोड़ा बहुत रात का दिखा देती हूँ। अदरवाइज ये वीडियो टोटली एक स्टोरी टाइम के लिए ही था। ये मेरी जो वेडिंग सीरीज मैंने निकाली है उसका पार्ट 2 है। और बाकी कल एक व्लॉग आने वाला है। कल कोई स्टोरी टाइम नहीं आने वाला, कल आने वाला है व्लॉग। वो एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड है वो आए थे हमारी शादी से 10 से 11 दिन पहले। तो उनकी जो फ्लाइट थी वो 19 की थी, इसीलिए वो उस दिन आ गए थे। लेकिन ना हमारे पास इतना कम टाइम था हर चीज के लिए, क्योंकि वो सिर्फ 10-11 दिन पहले ही आए थे शादी से। तो उन्हें शॉपिंग भी करनी थी, उन्हें अपने बाकी के सारे काम निपटाने थे बहुत ही जल्दी। जिन कामों को मैंने लिया 1 महीना, ऑफकोर्स मुझे ज्यादा टाइम लगना भी था क्योंकि मैंने शिफ्ट करना है यहाँ से वहां, उन्हें तो वहीं रहना है। तो फिर भी बहुत काम हो जाता है, छोटा मोटा बहुत सारा सामान हो जाता है जो उन्होंने बहुत ही कम दिनों में कवर करना था। तो हमारे दिमाग में बिल्कुल भी प्री वेडिंग का आइडिया आया ही नहीं। हमने कोई बातचीत भी नहीं की इस बारे में कि हमें प्री वेडिंग करना है, कुछ भी करना है। बिल्कुल 1% भी दिमाग में नहीं था। फिर एकदम से क्या हुआ था, आई थिंक 27th को मेरा वो होने वाला था, एंगेजमेंट थी मेरी 27th को। तो 25th को मेरे को जो मेरी ननद है अनु दीदी, उनका और पूजा दीदी का एक कॉल आया कि हमने ये तो किया ही नहीं, हम तो ये भूल ही गए, हमने प्री वेडिंग सोचा ही नहीं कि ये भी तो करना था, ये तो हम भूले हुए हैं, एक काम करो आज ही कर लेते हैं। पर मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी। और जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं क्या करती हूँ, रोने लग जाती हूँ। बेस्ट चीज है वो। मैंने रोते रोते अमित को किया कॉल और मैं ऐसे थी, मेरी कोई तैयारी नहीं है, एकदम से कैसे प्लान बन गया, ये है वो। और मैं रोने लग गई। और अमित ऐसे कह रहे हैं इसमें रोने वाली कोई बात ही नहीं है, मैं कह दूंगा कि हम लोग 1-2 दिन बाद कर लेते हैं। और मैं ऐसे नहीं, परसों तो हमारी एंगेजमेंट है, कैसे हो पाएगा। मैं पैनिक बहुत जल्दी करती हूँ, मैं बहुत जल्दी पैनिक करती हूँ। मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, पेशेंस है जीरो, बिल्कुल जीरो। मैं बिल्कुल काम नहीं रहती, छोटी छोटी बातों पर मुझे बहुत जल्दी टेंशन हो करूंगी क्योंकि मेरी ड्रेसेस नहीं है रेडी जो मुझे प्री वेडिंग में पहननी होंगी। मेरे नेल्स डन नहीं है ये भाई। ये सिर्फ लड़कियां ही समझेंगी, लड़के जो भी ये वीडियो देखेंगे या फिर मेरे खुद के हस्बैंड भी ऐसे होंगे, क्या होता है नेल्स से, कौन सा फोटो में नेल्स आता है, भाई सब होता है। तुम लोग नहीं समझोगे, सिर्फ लड़कियां समझेंगी कि नेल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं करवाना। और भाई वैक्सिंग, और जो लड़कियां, मैं तो थ्रेडिंग नहीं करवाती, लेकिन थ्रेडिंग वगैरह में बहुत चीजें हो जाती है। जब तक हम खुद को कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे कि मैं, हाँ, फोटो शूट के लिए मैं तैयार हूँ और वो फोटो सब लोग देखने वाले हैं, मैं नहीं कराने वाली थी वो फोटो शूट। तो फिर मैंने कन्विंस किया, कन्विंस नहीं करना पड़ा एक्चुअली, मैंने सिर्फ बोला दीदी मेरी बात, इतना ऐसे बहुत मनाना नहीं पड़ता, वो मान जाते हैं, सब लोग मेरी बात मान जाते हैं बड़े प्यार से। तो मैंने बोला दीदी मुझे 1 दिन का टाइम दो, हम लोग कल देखते हैं ये चीज। तो उस दिन मैं फटाफट हिसार आई। अब हिसार क्यों आई, जब मैं हिसार ही रहती हूँ तो अब मैं आपको समझाती हूँ। जो मेरा ससुराल है वो है हिसार कैंट, और जो मेरा मायका है वो है हिसार 16-17 सेक्टर में, सिर्फ 15 मिनट का रास्ता है। वैसे ही जो मेरा गांव है वो है सरसाना, और जो अम्मू का गांव है मेरे हस्बैंड का, वो है बांडाहेड़ी।
उनके बीच में भी सिर्फ 15-15 मिनट का गैप है। लेकिन मेरी जो शादी है वो हुई थी सरसाना वाले घर में, तो हम लोग काफी दिन पहले वहीं शिफ्ट हो गए थे। लाइक शादी से 15 दिन पहले आई थिंक हम लोग सरसाना शिफ्ट हो गए थे। तो मुझे हिसार आना पड़ता था, जिसका गैप ज्यादा नहीं था, आधे घंटे का था, 25 से 30 मिनट। लेकिन फिर मैं आई उसी दिन भाग के हिसार, और मैंने अपने नेल्स करवाए सबसे पहले, वैक्सिंग वगैरह कराई, जितनी मुझे नीड लग रही थी, जितना उस एक दिन में करवा सकती थी मैंने उतना अपना काम। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं हो रही। उसी दिन मैंने और मेरे प्यारे पति ने आपस में मचा लिया झगड़ा किसी बात पे। एक्चुअली हमारी इस तरह की नोकझोंक दिन में 10 होती थी। तो हमारी इस तरह की नोकझोंक दिन में 10 होती थी। और हम लोग हम लोग जब भी हमारी लड़ाई होती है ना, थोड़ी देर के लिए मैसेज आता है, मैं इसे नहीं जानती, मुझे नहीं जानता, ऐसे मतलब साइड से भी निकल जाएंगे ना, हाँ क्या चीज है ये, इस तरह का एटीट्यूड में हम घूमेंगे पूरा टाइम। लेकिन वो लड़ाई हमारी मैक्सिमम कभी चली हो तो वो चल जाती है भाई आधा घंटा, हम खींच के ले गए भाई, एक दूसरे से हम बात नहीं करेंगे, इग्नोर करते चल रहे हैं। आधे घंटे बाद कोई हमें बस कह दे कि हाँ ये भी कभी झगड़ा मचाते हैं, ऐसे दिखेंगे आपको कि बस छोड़ो। मतलब हमारा झगड़ा नहीं होता, बस बिल्कुल ऐसे दिखेंगे। तो उस दिन हमारा किसी बात पे आई थिंक बहस हो गई, क्योंकि एज आई सेड कि मैं बहुत जल्दी पैनिक कर जाती हूँ, तो शायद मैं किसी और चीज को लेके बहुत जल्दी पैनिक कर गई होंगी, जिससे अमित हो गए इरिटेट, क्योंकि वो सुबह से बस मुझे चुप ही करा रहे थे। तो हमें थोड़ा सा इरिटेट हो गए इस बात पे कि हो गया ना सब, कोई बात नहीं। और मैं ऐसे थी, ऐसे कैसे बात कर सकता है ये आदमी मेरे से, ऐसे कैसे ही मेरे पे चिढ़े, इनको तो मेरी सुननी पड़ेगी। फिर ना जब मेरा दिमाग खराब होता है ना, मैं लाती हूँ नए नए डायलॉग, अभी से तुम चिढ़ने लग गए, आगे क्या करोगे, ये करोगे वो करोगे। और मैं पूरा पूरा बढ़ावा देती हूँ कि उस आदमी को और गुस्सा है। और मेरे पति को अगर कोई जानता है तो उन्हें ये पता होगा जरूर, मेरे पति को गुस्सा नहीं आता, अमित को गुस्सा बहुत 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 कम आता है, मतलब बहुत ही कम। वो इरिटेट भी बहुत जल्दी नहीं होते, वो बहुत ही शांत स्वभाव के आदमी है भाई। उन्हें गुस्सा, मैं खुद उन्हें उस लेवल तक लेकर जाऊंगी कि वो थोड़ा सा इरिटेट हो। वो मेरे पे चिल्लाते नहीं कभी भी, उन्होंने कभी मेरे से लिटरली बताऊं तू करके भी बात नहीं करी, कभी नहीं करी। तो छोड़, पता नहीं बुड्ढा की नहीं है। तो उन्होंने कभी मेरे से तू करके भी बात नहीं करी। तो गुस्सा करना तो बहुत ही दूर की बात है, लेकिन थोड़ा ऐसे हो जाते हैं कि क्यों ऐसे कर रहे हो आप, परेशान क्यों हो रहे हो, क्या हो गया। और मैं इस बात पे सोची ऐसे कैसे कह दिया, मेरी बात तो सुननी पड़ेगी, ऐसे करके मैं थोड़ी ड्रामेबाज हूँ। तो मैं थोड़ी सी चिढ़ गई उस बात पे उनसे, और मैं ऐसे कह रही हूँ मेरे को आपसे बात ही नहीं करनी, आपके साथ शूट करवाना किसको है, ये है वो है। ऐसे कह के हमने करा अपना दिन खत्म। सुबह जब मैं उठी तो मेरे पास आया अनु दीदी का कॉल, और वो पूछ रहे हैं तू हिसार नहीं है, तू रेडी नहीं। और मैं ऐसे दीदी मेरे को नहीं करवाना। और फिर दीदी कह रहे तुम दोनों ना चुप रहो। और मैं सौरभ को भेज रही हूँ, क्योंकि सौरभ बांडा ईडी थे, अभी तो आप लोगों ने व्लॉग्स में भी देखा होगा कि वो गांव वाले घर में है। तो फिर वो मुझे लेने के लिए आए, क्योंकि हमारे दोनों गाँव के बीच का गैप जैसे मैंने बताया 15 ही मिनट का था। वो आए मुझे लेने के लिए। मैंने अपनी ड्रेसेस जितनी भी थी कहीं ना कहीं से अरेंज करी, अपनी फ्रेंड्स की करी हूँ या मेरी खुद की थी, वो सारी मैंने अरेंज करी। और थैंक यू सो मच, मेरी 2 दोस्त हैं जिनकी ड्रेसेस मुझे उस टाइम पे मिली, फागुन और कशिका। इन दोनों की ड्रेसेस मुझे उस टाइम पे मिल गई जब मुझे जेन्युइनली बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि एकदम से ऐसा था ना, एक ही दिन में आप सब मैनेज नहीं कर सकते, और वो भी तब जब आप हिसार में हो भी नहीं। आपको, मैं अगर सुबह आई हूँ तो अपना पूरा 3-4 घंटे का काम करा के मुझे वापस भी निकलना है सरसाना के लिए, क्योंकि हिसार में तो कोई है ही नहीं, मैं अकेली रात को रह ही नहीं सकती। इसीलिए मुझे वापस भी जाना था। तो उस पूरी हसल बसल में इन दो ने मेरी बहुत हेल्प करी, थैंक यू वेरी मच। तो फिर हुआ क्या, मैंने उनसे ड्रेसेस वगैरह उठाई, और उसके बाद हमको ये नहीं पता था कि हमें शूट करवाना कहाँ है। हमको ये नहीं पता था कि हमें शूट कहाँ करवाना है। तो उसके बाद जो यहाँ पे फोटोग्राफर है हमारे, पांडे स्टूडियो हिसार कैंट पे, बहुत ही अच्छे थे वो भैया। उन्होंने जैसे ही हमने उनको बोला कि भैया आज प्री वेडिंग करना है, प्लीज आ जाओ, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड की साइड से उन्होंने ही हमारी पूरी वेडिंग शूट की है, इसलिए उन्हीं को हमने प्री वेडिंग के लिए भी बुलाया था। तो वो आ गए कहते ही, और उन्होंने खुद ही बोला कि हम यहाँ यहाँ करवा सकते हैं।
तो हमने थोड़े बहुत कॉस्ट्यूम, आई थिंक मैंने 3 या 4 ड्रेसेस चेंज की होंगी और अमित ने भी 3 या 4 ड्रेसेस चेंज की। और उसके बाद हमारा फोटोशूट हुआ और पूरे फोटोशूट के टाइम पे हम फोटो करा रहे थे ऐसे से जैसे ही फोटो क्लिक हो रही है। बल्कि जब मैं फोटो शूट करवा के वापस घर जा रही थी तो भी मैंने ऐसे की खिचड़ी, मानी नहीं हूं मैं अभी, मनाया नहीं है आपने मुझे अभी तक, ऐसा मत सोचना कि फोटो शूट हो गया तो मैं मान गई हूँ, नहीं 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 नहीं, अभी भी रुस्सी हुई हूँ मैं। तो रात को उन्होंने मुझे मनाया। मुझे इन चीजों में बड़ा ही मजा आता है। उसके बाद क्या हुआ, हमारा शूट हुआ और एक्चुअली हम लोग, जब से मेरा रिश्ता हुआ, जनवरी में मेरा रिश्ता हुआ था लास्ट ईयर, तो मेरे रिश्ता हुए तो 1 साल हो गया है और हमारी बातचीत शुरू हो गई थी फेब में। तो उस चीज को भी अब हमारे को 1 साल हो गया, हम एक दूसरे को 1 साल से झेल रहे हैं फोन्स पे ही, वीडियो कॉल चैट पे आ जाना नॉर्मल चीज है, हमारी बातचीत होती थी बड़े अच्छे से। तो फिर हुआ क्या ना, इतना टाइम तक हमने ऐसे ही रहे हैं, ऐसे ही एक दूसरे को झेला और मुझे ऐसा लगता है कि हर कपल में छोटी मोटी लड़ाइयां होती हैं, लेकिन उन सबको ना ऐसे जोक लेना चाहिए। अगर हमारी तो हर बार लड़ाइयां ऐसे हो जाती हैं, बस मैं तुझे नहीं जानती तू मुझे नहीं जानता, हमारी बातचीत बंद है, हम एक दूसरे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। सही आधे घंटे बाद वैसे कैसे हो जाता है, आधा घंटा तो वैसे हम लेते ही नहीं है, लेकिन अगर कभी लड़ाई बहुत लंबी चली हो गई हो तो फिर आधा घंटा लग गया तो लग गया। लेकिन नहीं, हमारे में आप दोनों में से एक को तो झुकना पड़ता ही है। और जैसे कहा है कि मेरे केस में मेरे पति बहुत ही शरीफ हैं, वो मुझे मना लेते हैं हर बार ही वो मेरे पास आते हैं पहले। नहीं, हर बार नहीं, 2 बार मैं भी गई हूँ, सिर्फ 2 बार, इसलिए मुझे याद है क्योंकि मैं बहुत ही कम मानती हूँ और वो मुझे बस मनाते हैं। वो बहुत ही शांत स्वभाव के आदमी हैं, इसलिए अपने लिए लड़का ऐसा ही ढूंढो जो आपकी सुने, खुद आपकी बस सुने, कुछ ना कहे, ठीक है। तो और पता है क्या है, मैं बहुत बोलती हूँ, मैं बहुत ही टॉकेटिव हूँ, वैसे तो आप लोगों को ऐसे भी समझ आएगा क्योंकि कैमरे के आगे इतनी देर बैठ के कौन ही बात कर सकता है, भाई मैं कर सकती हूँ। तो मैं बोलती बहुत हूँ, मेरे घर वालों को भी पता है, मेरे को, मैंने पहले भी आई थिंक अपनी एक इंस्टा की रील में डाला था कि मेरे को लगता है मेरे घर में मेरे से ज्यादा बातचीत कोई नहीं करता, अगर मैं इधर ना हूं तो ऐसा लगे खाली है घर। इसलिए जब भी मैं अपने घर जाती हूँ ना, मेरे घर वालों का मन नहीं लगता, इधर वालों का, मेरे सास ससुर का तो बिल्कुल ही नहीं लगता, वो ऐसे हो जाते करीना आज आप तो, बहुत दिन हो गए बहुत दिन हो गए। तो ये भी एक रीजन है कि मेरे हस्बैंड एक गुड लिसनर है और मैं तो गुड स्पीकर हुई, मैं तो हर चीज में ही गुड हूँ, मैं किसी चीज में कम नहीं हूँ, मैं सुनती भी उनकी, जब वो कभी कभार बोल देते हैं तो मैं सुन भी लेती हूँ। इसलिए ऐसे हुआ था हमारा फोटो शूट फाइनली कहीं जाके। उसके बाद मेरे देवर के साथ ही मैं वापस गांव आ गई थी, उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया था और फिर वो अपने घर चले गए थे। अब जो ये सीरीज का था पार्ट 2 और ये था मेरी स्टोरी, और जो मेरी वेडिंग की प्री वेडिंग की फोटोज होंगी वो अब मैं लगा दूंगी इस वीडियो के एंड पे, आप सारी देख लेना कि, और आपको कौन सा आउटफिट सबसे अच्छा लगा वो चीज कमेंट में जरूर बताना मुझे। कि आप जब भी मैं ये वाली सीरीज वाली वीडियो डालूंगी ना, तो जिन लोगों ने मेरी जेन्युइनली हेल्प की होगी ना उन दिनों में, मैं उनका नाम जरूर मेंशन करूंगी, क्योंकि ये कुछ दिन होते हैं जो बहुत ही सरदर्दी के होते हैं और आप अकेले हैंडल नहीं कर सकते इतना सब कुछ। क्योंकि मेरे को याद है मैंने मेरी शादी के कार्ड्स खुद बांटे हैं, लिटरली खुद बांटे हैं, क्योंकि मेरे छोटे भाई हैं दोनों ही, मेरे चाचा का लड़का भी छोटा है, मेरा खुद का भाई भी छोटा है, मेरे 2 ही भाई हैं, एक लड़का मेरे मामा का है, जो मेरा तीसरा भाई है ना मेरे मामा का लड़का, वो हॉस्टल रहता है। तो और वो भी मेरे से छोटा ही है। तो बड़ी मैं ही थी और स्कूटी मेरे को चलानी आती है, मेरी छोटी बहन को स्कूटी भी नहीं चलानी आती थी, मेरी बड़ी बहन ऑलरेडी मैरिड थी तो वो भी इन चीजों में मेरी हेल्प नहीं कर पा रही थी। तो मेरे को और मम्मा को सबसे ज्यादा हमने जो आसपास के कार्ड्स थे सारे हम दोनों ने खुद बांटे हैं और बाकी दूर के कार्ड्स मेरे पापा ने और उनके फ्रेंड्स ने बांटे हैं। तो यही था आज की वीडियो के लिए। एक्चुअली आज की वीडियो के लिए नहीं, वीडियो तो आगे भी ऑफकोर्स आप लोग वेट कर रहे होंगे कि मैं शाम का शेड्यूल तो एटलीस्ट दिखाऊं, वो मैं आपको दिखा दूंगी, लेकिन आज की स्टोरी टाइम यही खत्म होती है। और कल आएगी, आपका पूरा व्लॉग आएगा कल। तो परसों मैं आपको बताऊंगी, परसों स्टोरी टाइम आने वाला है इस सीरीज का 3rd पार्ट, और वो 3rd पार्ट होगा मेरा एंगेजमेंट डे। और जो प्री वेडिंग शूट जब हमारा हुआ था
वो करते टाइम हमारे साथ 2 लोग थे जो मैं उस टाइम पे मेंशन करना भूल गई थी, क्योंकि अभी जब मैंने एडिटिंग की ना तो मुझे ध्यान आया कि सौरभ भैया तो हमारे साथ थे ही ऑफ कोर्स, एक वो हमारे फोटोग्राफर थे और साथ में थी पूजा दीदी जिन्होंने मेरे कॉस्ट्यूम्स चेंज करवाने में मेरी हेल्प की थी। तो वो ये 3 लोग थे हमारे साथ और मैं और अम्मू तो ऑफ कोर्स थे ही। सीरीज़ वीडियो शूट करने के बाद मैं ऊपर से कपड़े उतार के लाई, जिसमें से आधे मैंने किए फोल्ड और आधे करने थे प्रेस। ये सारे कपड़े किए हैं प्रेस। मैंने सब्जी तैयार कर दी। ये बेसन की कुछ मतलब वो होती हैं, बोलना नहीं आ रहा, आप समझ जाना ना। बेसन की बूंदियाँ सी डलती है, मतलब ऐसे 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 करके बेसन के आटे को उसमें डालना होता है छोंक के अंदर। मुझे नाम नहीं पता उसका। इसमें तो दूध उबाला हुआ है। अब जब भी सब लोग मुझे लगेगा आने वाले हैं तो मैं आटा भी लगा दूँगी। मैंने सारी तैयारी करके रखी है। इधर ये निकाल रखा है, ये भी निकाल रखा है, और बर्तन थोड़े वो जितने हुए सब्ज़ी बनाने के लिए उतने मैंने निकाल रखे हैं, धो दिए हैं। मम्मी यहाँ पे कर रही है पूजा। और एक और बात मुझे बोलनी थी, जो मैंने कहा था कि मैं अपने कमेंट्स के रिप्लाई करूँगी, तो मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने मुझसे पूछा है कि मैंने अपना वेडिंग मेकअप कहाँ से कर पाया। वो आपको मिलेगा जब मेरी सीरीज़ आगे आगे बढ़ेगी। जिस पार्ट में वेडिंग के बारे में बताऊंगी उसी पार्ट में मैं वो बताऊंगी। और एक ने पूछा कि मुझे एंगेजमेंट पे क्या गिफ्ट मिला था, तो वो मैं अपनी एंगेजमेंट वाली पार्ट में बताऊंगी। और एक था जो मैं पार्ट 1 डाल चुकी उससे रिलेटेड, वो है कि मैंने अपनी किट ऑनलाइन मंगवाई थी क्या, तो मैंने ऑनलाइन नहीं मंगवाई थी। बाकी वो ऑनलाइन पे इजीली मिल जाएगी, लेकिन मैंने राजगुरु मार्केट हिसार से ही वो ली थी और वो बहुत ही इजीली अवेलेबल है। कल सीरीज़ वीडियो नहीं आने वाली, पार्ट 3 कल नहीं आएगा, वो शायद परसों लाने की ट्राई करती हूँ। कल आने वाला है एक फुल व्लॉग। उसका कारण ये है कि कल मैं जा रही हूँ अपने घर पे, और वो क्यों जा रही हूँ वो आपको कल ही पता चलेगा। तो कल का व्लॉग ज़रूर देखना। बाय बाय।